और साथ में हम बना रहे हैं चपली कबाब सीजलर। ऑयल डाल देते हैं। अच्छा, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है? सीजलर पैन मेरे पास सामने वहाँ पड़ा हुआ है, उसको भी हम रख देंगे चूल्हे पे, खूब अच्छी तरह से उसको गर्म करना है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे पास है मोनसलवा के जो चपली कबाब है, सीख कबाब, चपली कबाब, टिक्का बोटी, आप इन सब से बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है तो आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए चपली कबाब 1 पैकेट चिकन का, शिमला मिर्च तकरीबन 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, मक्खन 50 ग्राम चाहिए। इसके साथ टोमेटो केचप 1 कप चाहिए, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच चाहिए, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, फ्रेश लहसुन 1 खाने का चम्मच, उसके साथ ऑयल 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ कबाब्स को, और कबाब्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्राई करेंगे। ठीक है, देखिए ले लेती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनके कबाब्स हैं। चपली कबाब, सीख कबाब, टिक्का बोटी, पराठे हैं इनके। और अभी देखना जैसे ही स्टार्ट होता है सर्दियों का मौसम तो सी फूड इनका बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अच्छा जी, इसके साथ इसको निकाल लेते हैं। थोड़े से डीप रोस्ट हो जाए, बस 1-1.5 घंटा पहले से निकाल लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल वैसे ठंड है, चलो ये थोड़े से डीप रोस्ट भी हो रहे हैं, साथ साथ में ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी इसको यहाँ पे रख देते हैं। कबाब्स को फ्राई करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया है कि ये थोड़े बर्फ़ बने हुए, और ये फिर क्या होगा कि ऊपर से तो हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, अंदर से कच्चे। चपली कबाब फ्राई हो रहे हैं शाताज कुकिंग ऑयल के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है एक कलर आ गया है। और आगे क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने रखा है सीजलर पैन। ठीक है, सीजलर पैन मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके अंदर हमने जो डालनी है, यहाँ पर मेरे पास कबाब्स हैं, सॉसेस वगैरह सारे रखे हुए, ये सारे मैं डालूँगी। तो इंग्रेडिएंट्स तो खैर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब चलते हैं हम इसकी तरफ। चलें जी। अच्छा देखें जी, दम अंडा पुलाव देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक इसका आ रहा है। चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। तो पहले तो मैं इसको कबाब्स को निकाल लूँ, वरना ये बीच में इसमें जलता रहेगा तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालते हैं फ्राई किए हुए चपली कबाब। ये देखिए उसको क्या मज़ेदार है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा कम करती हूँ, ये थोड़ा सा कम हो गया। अब ये मेरे पास है मक्खन है, ठीक है, बटर, थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिएगा, वरना क्या होता है ये फिर थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा इसके अंदर अब मेरे पास बाकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, सॉसेज वगैरह, ये हम डालेंगे। चपली कबाब जाएंगे इसके अंदर। ओहो क्या मज़ेदार, ये देखिए फ्रेश गार्लिक, लहसुन, ये मैंने साइड पे डाल दिया, लहसुन फ्रेश चला गया। इसके बाद यहाँ पर गई है शिमला मिर्च, अनियन, ठीक है, चिली सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस, ठीक है। इसके बाद सोया सॉस, अच्छा सोया सॉस के साथ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक मैंने इसी के ऊपर ही रख दिया, इसलिए कि मैं फिर
थोड़ा इसको, ये देख लीजिएगा आखिर में फिर एक जाएगा इसके ऊपर कबाब, और ये शिमला मिर्च। ये हमारा कबाब सीजलर जो है रेडी हो गया। शिमला मिर्च के साथ, उसके साथ थोड़ा से प्याज ले लीजिएगा, साथ में या सॉसेस वगैरह ही ले लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जो शिमला मिर्च सीजलर जो है, चपली कबाब सीजलर जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पर बड़ी अच्छी सी इसकी जो आपको नज़र आ रही है, लुक नज़र आ रहा है, इतना ही मज़ेदार है। तो बस इसको भी मैं बंद कर देती हूँ, इसलिए कि काफ़ी ये गर्म हो चुका है। और उसके बाद जब गर्म हो गया तो फिर आपको पता है थोड़ा सा इसका जो है ना ऊपर से कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च 1-2 और डाल देती हूँ। ये है मेकअप एंड वाला, ठीक है। सीजलर रेडी, हरा धनिया जाएगा चॉप किया हुआ। चलें जी, ये हमारा मज़ेदार सा चपली कबाब सीजलर जो है वो भी रेडी हो गया। बड़ा अच्छा सा आपको यहाँ पर इसका एक अरोमा भी, खैर अरोमा तो नहीं आ रहा होगा, लुक बड़ा अच्छा आ रहा होगा। गरम गरम धुआं 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 हो गया, नज़र उतर रही है।